अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 की हम एक्सरसाइज करने लगे हैं इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 नंबर का आ सकता है। तो इसमें करना क्या है, कुछ एक्सप्रेशन आपको दिए गए, आपने इनको हल करना है, इवैल्यूएट करना है और इनका आंसर गेट करना है। पहला एक्सप्रेशन देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है 7 + 5 × 3 + 4। तो इसी चैप्टर का जो टॉपिक था लास्ट वाला, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि ऑपरेटर सबसे पहले कौन से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा। 7 + 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व होगी तो 3 + 4 कितना आ जाएगा 7। अब सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। मल्टीप्लाई सॉल्व होगा 5 × 7 = 35, 35 + 7 42। तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 42। इसी तरह यहाँ पे देखें, सेकंड एक्सप्रेशन में पहले ये वाली हल होगी 100 / 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और क्या बचेगा 10 / 4। अब 10 / 4 ये हल होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है मॉडुलस वाला। मॉडुलस क्या होता है, अब देखें हमारे पास ना 50 मॉडुलस या रिमाइंडर 13 है। तो अब ये हल कैसे होगा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, बल्कि चलें इधर ही कर देता हूँ। 50 और 13 बाहर, 13 3 ज़ा 39, ठीक है, बचा 11। अब ये जो बचने वाली वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और ये रिमाइंडर का साइन है, ये डिवाइड का साइन है, इसका आपने हाथ से याद रखना है। रिमाइंडर में क्या बचा जी 11। अब इस वैल्यू का तो आंसर 11 आ गया था। अब पीछे बचा 3, अब फिर से रिमाइंडर हो रहा है। अब 11 कहाँ पे रहेगा अंदर और 3 रहेगा भाई, 3 9 ज़ा, और सॉरी 3 3 ज़ा 9 और पीछे बचा 2। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है 2 है। अब सेम इसी तरह हम यहाँ पे आ गए, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड सॉल्व होगा। 30 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 और 28, 4.3 समथिंग आ जाएगा या 4.2 समथिंग आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। 4.2 एज्यूम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 3 - 6। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12 और 2 भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्ज करें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये ऑलमोस्ट आ जाएगी 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 13.8 शायद आ जाएगी। तो -6 करेंगे, 13.8 में से -6 किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 14 बनता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 7.8 समथिंग, कुछ इस तरह की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देख लेना है। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन आएंगे वो आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपका 3 तरह से प्रोग्राम आ सकता है पेपर में। एक तो सिंपल जैसे लिखा होता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द नंबर एंड प्रिंट्स सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इस तरह से मतलब स्टेटमेंट लिखी होगी और उसका आपने क्या करना होगा, उस प्रोग्राम को आपने सॉल्व करना होगा। अब दूसरी तरह से वो आउटपुट वाला क्वेश्चन, ऐसे आउटपुट वाला आपका लाजमी क्वेश्चन आएगा। आप मॉडल पेपर उठा के देख लें, उसमें आउटपुट वाला क्वेश्चन लाजमी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड पे ना आपका एरर्स वाला आता है कि आपको प्रोग्राम दे दिया जाता है, उससे कहता है कि एरर्स फाइंड करें। सिंटैक्स एरर्स होते हैं उसमें, एक आधा क्वेश्चन है आगे हम वो करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अब इसकी वो पूछ रहा है आउटपुट क्या होगी। सबसे पहले तो देखें, डेटा टाइप इंट ले रहा है, कितने वेरिएबल बना रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है 1 2 3 4 5 6, 6 वेरिएबल बना लिए उसने। एक्स और वाई में उसने वैल्यूज असाइन कर ली। एक्स को वैल्यू दे दी उसने 17, वाई को उसने वैल्यू दे दी 5। अब z1 क्या हो रहा है, x डिवाइडेड बाय वाई, मतलब x में वैल्यू है जी आपकी 17 और y में वैल्यू है आपकी 5। 17 को 5 पे डिवाइड करें कितना आता है, 5 3 ज़ा 15 और हमारे पास क्या आ जाएगा 3। क्योंकि हमारे पास 3 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ पे फ्लोट होता तो ये फिर फ्लोटिंग पॉइंट में चला जाता। प्रिंट एफ में आए \n z1, प्रिंट एफ में जो ही आए तो हमने कहाँ पे जाना है, स्क्रीन पे जाना है। मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, आउटपुट।
आउटपुट बना ली। आप देखें Z1 में क्या आ रहा है, Z1 एक तरह का हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, Z1 इक्वल टू 4 परसेंटेज डी, Z1 में वैल्यू क्या आ रही है 3। अब नीचे आगे, नीचे क्या हो रहा है Z2 x रिमाइंडर y, ठीक है, ये भी हम करके आए थे 17 रिमाइंडर, ठीक है, x में 17 है, y में कितना है 5। अगर हम इसका रिमाइंडर निकालें तो कितना बनता है 17 और 5, 5 3 जार 15 और पीछे बचा 2 आ गया। हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है Z2 इक्वल टू Z2 जो भी वैल्यू इसकी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा Z2 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2। फिर हम थर्ड पे आ गए। थर्ड में देखें क्या लिखा हुआ है Z3 प्लस प्लस एक्स। इसका मतलब ये है कि प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, असाइन बाद में हो रहा है। इंक्रीमेंट हो गया, असाइन हो रहा है, तो मतलब एक वैल्यू इसमें ऐड हो चुकी है। जेड एक्स में वैल्यू थी 17, अब कितनी हो चुकी है, अपडेट हो गई 18, तो Z3 में कितनी आ गई है वैल्यू 18। अच्छा, इसी तरह Z4 y प्लस प्लस, अब ये कह रहा है कि पहले असाइन करो फिर इंक्रीमेंट होगा, तो y में जो वैल्यू थी वही रहेगी फिलहाल के लिए, तो Z4 में कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आपकी आउटपुट है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी तरह है कि आपने प्रोग्राम की आउटपुट निकालनी है। प्रोग्राम में आगे डायरेक्ट, उसमें हमारे पास जो पहली डेटा टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रही है वेरिएबल की। फ्लोट में 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है, फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब ए और बी इन दो को वो वैल्यूज असाइन कर रहा है। ए को उसने वैल्यू असाइन किया 14.84 और बी को उसने वैल्यू असाइन की है 7। अब सी में वो क्या कर रहा है ए माइनस बी, ए में वैल्यू है, ए में वैल्यू पड़ी हुई है 14.84 और बी में वैल्यू पड़ी हुई है 7। 14 में से 7 गए तो 7 ही बचता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.84। तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी सी को। अब हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं ए बी सी, तीनों आ गई। तो पहले क्या कह रहा है प्रिंट एफ सी की वैल्यू प्रिंट करा दो। अब यहाँ पे देखें सी इक्वल टू और परसेंटेज एफ आ रहा है, तो मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू जाएगी। आउटपुट में आगे सी इक्वल आ जाएगा, सी इक्वल टू सी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 7.84। डी में आगे ए डिवाइडेड बाई बी करा रहा है, 14 डिवाइडेड बाई 7 करा रहा है, 14.84 डिवाइडेड बाई 7। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी बन जाएगी, 14 को 7 टू और ये तकरीबन बन जाएगी आपकी 7.42, ठीक है। अब ये डी को साइन हो रही है, नीचे डी को डिस्प्ले करा रहा है, तो डी में जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 7.42, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट पे वो ई में क्या वैल्यू स्टोर करवा रहा है ए माइनस बी मल्टीप्लाई 3। अच्छा, ए में वैल्यू कितनी थी, ए में थी जी 14.84 और माइनस किया, बी में वैल्यू कितनी थी 7 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, अब यहाँ पे देखें माइनस पहले ऑपरेटर सॉल्व करना है या मल्टीप्लाई, तो प्रेसिडेंस जो होती है वो मल्टीप्लाई की पहले होती है, तो पहले क्या होगा मल्टीप्लाई। 7 3 जार 21, 21 आ गया। 21 में से 14 माइनस होंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7.84। तो ई में जो वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, वो -7.84 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आउटपुट कुछ इस तरह से हम गेट करते होते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें उसमें क्या कह रहे हैं। अब ये सिंपल प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स एंड प्रिंट्स देयर सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। इस तरह से भी प्रोग्राम आएगा। तो आउटपुट वाला भी हो गया। अब सिंपल इस तरह से प्रोग्राम आ सकता है कि आपने प्रोग्राम लिखना है, आपको जस्ट स्टेटमेंट इस तरह की दी जाएगी, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी और ये सारा प्रोग्राम आपने खुद लिखना होगा। अब इस प्रोग्राम में करना क्या है, आपने 3 नंबर रीड करने। अब रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है इनपुट लेना। आपने 3 नंबर इनपुट लेने, वो नंबर कोई से भी हो सकते हैं, यूज़र की मर्जी है। आपने उन 3 नंबर्स का सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है और एवरेज निकालनी है। आगे अपने प्रोग्राम पे पहले तो हेडर फाइल लिखी हुई मैन से शुरू हुआ। अब हमने कितने नंबर लेने थे 3, हमने वो 3 नंबर्स ले लिए, पहला दूसरा तीसरा, 3 नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करा लिए। फिर उनका क्या लेना था सम प्रोडक्ट एवरेज, ये 3 वेरिएबल्स भी बना लिए। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है इंटर नंबर्स, हमने क्या करना है नंबर इंटर्स करने। तो प्रिंट एफ पे आ जाएंगे। प्रिंट एफ क्या करता है, डायरेक्ट चले जाओ स्क्रीन पे,
स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पे इंटर नंबर्स, नीचे देखें, नीचे क्या है, स्कैन एफ है। स्कैन एफ में हमने N1 में, N2 में और N3 में नंबर इंटर करने। हम कोई से 3 डमी नंबर्स इंटर कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, 3 नंबर्स इंटर कर लेता हूँ, 2 3 4। 3 नंबर्स इंटर कर लिए, 2 3 और 4 कंटिन्यूसली। अब सम में आए, सम में देखें क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 में पड़ा हुआ है 2, N2 में 3 और इसमें 4। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है, 9। अब ये 9 किसको साइन हो रहा है, सम को। अच्छा, प्रोडक्ट में आगे सेम इसी तरह 2 3 और 4। 2 3 जार 6, 6 4 जार 24। ठीक है, अब ये 24 किसको साइन हो रहा है, प्रोडक्ट को। अच्छा, एवरेज, एवरेज क्या होती है कि आपके पास जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उतने टाइम्स इस पर डिवाइड कर लो। अभी क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे थे, उनका एडिशन करो और उसको डिवाइड करो। एडिशन तो हमारे पास पहले से हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सम को रखा हुआ है। सम है 9 और नंबर्स टोटल कितने थे, 3 नंबर्स थे, तो 9 डिवाइड बाई 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। अब ये एवरेज। अब इन तीनों को डिस्प्ले करवा लो। अब प्रिंट एफ में आए तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। ये तो इसी तरह आ जाएगा, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, साथ में कॉलन और परसेंटेज डी किसको साइन हो रहा है, सम को। अब यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल तो खुद नहीं आता, उसकी वैल्यू आती है। सम में कितना था, यहाँ पे देखिए 9 पड़ा हुआ था। सेकेंड लाइन में आए, प्रोडक्ट परसेंटेज डी, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, 24। सेम इसी तरह एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी थी, 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसमें भी यही है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट्स एरिया। राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, रीड्स करेगा इनपुट, ठीक है, दैट रीड्स, इनपुट लेगा लेंथ और विड्थ। विड्थ और लेंथ को लेगा यूज़र से इनपुट, और साथ वो क्या हमें डिस्प्ले करवाएगा, एरिया किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल क्या होती है, ठीक है, रेक्टेंगल ये होती है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होती है, लेंथ, और दूसरा उसकी क्या होती है, विड्थ। ठीक है, अब देखें, प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, हेडर फाइल आ गई studio.h। उसके बाद मैन फंक्शन भी आ गया। मैन के अंदर हम आए तो हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, लेंथ, विड्थ और एरिया। 2 तो हम इनपुट ले लेंगे और तीसरे में हमारी क्या होगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब इनकी डेटा टाइप देखें हमने कौन सी रखी है, फ्लोट। अब यहाँ पे हमने इंट क्यों नहीं रखी, क्योंकि लेंथ और विड्थ जो है वो यूज़र पॉइंट्स में भी दे सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट में भी आ सकते हैं, 2.5 3.5, मतलब एज रिक्वायर्ड जितनी भी होगी उतनी आ सकती है। अब प्रिंट एफ आ गया, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जो ही प्रिंट एफ आता है हमें पता है हमने कहाँ पे चले जाना है, हमने स्क्रीन पे चले जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रीन बना लेता हूँ। आउटपुट में क्या आ जाएगा, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब स्कैन एफ में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, परसेंटेज एफ। क्यों, क्योंकि हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ली थी और इसके लिए जो डेसिम फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है वो परसेंटेज एफ आता है। अब लेंथ में हम इनपुट ले लेंगे, कोई भी इनपुट ले लेते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, मैं 5 ले लेता हूँ, इसकी लेंथ जो है वो 5 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेंथ ले ली 5। अब नीचे लाइन लिखी हुई है प्रिंट एफ इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये यहाँ पे आ जाएगी स्क्रीन पे, इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, ये आ गई, ये भी स्कैन एफ हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 आ गई मेरे पास। अब नीचे एरिया में है, लेंथ में पड़ा हुआ है 5 और विड्थ में पड़ा हुआ है 3, तो ये 15 आ गया। अब ये 15 किसको साइन हो रहा है, एरिया को।
अब नीचे क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट एफ में, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे परसेंटेज एफ आ रहा है, और इसको क्या मिल जाएगा, एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। एरिया में क्या पड़ा हुआ है 15, तो 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, वो भी सिंपल सा है। उसमें क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स वन साइड ऑफ अ क्यूब एंड प्रिंट्स इट्स वॉल्यूम। कि आपने क्या करना है, रीड्स वन साइड, प्रोग्राम जो है वो एक साइड की इनपुट ले किसी भी क्यूब की, और उसका क्या कर दे, वॉल्यूम प्रिंट कर दे। क्यों, क्योंकि क्यूब क्या होती है, उसके जो तीनों साइड्स होती हैं ना वो आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हमें एक साइड भी मालूम होगी तो हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो तीनों एक ही साइड होती हैं, मतलब ये भी 3 की होगी, ये भी 3 की होगी, ये भी 3 की होगी। तो अगर हमें एक भी मालूम हो जाए तो बाकी हमें दो ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। तो यूज़र से क्या कहा है कि वो सिर्फ एक साइड की इनपुट ले, बाकी खुद आ जाएंगी फार्मूले के ज़रिए। तो वर्ड मैन से प्रोग्राम शुरू हुआ, हमने क्या किया, साइड ले ली जो यूज़र इंटर करेगा, और हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। दोनों आप फ्लोटिंग पॉइंट में आ गए, क्यों, क्योंकि पॉइंट्स में आ सकती है वैल्यू। प्रिंट एफ में आए तो यहाँ पे डायरेक्ट फिर हम कहाँ पे चले जाएंगे, आउटपुट स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है, इंटर लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ क्यूब, इंटर लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ क्यूब। कि क्यूब की किसी भी एक साइड की हम क्या करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यू ले ली। अब वैल्यू किस में आ रही है, साइड में। साइड में कोई एक वैल्यू लेते हैं, चलें जैसे ऊपर एग्जांपल में हमने किया था 3, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 वैल्यू ले लेते हैं। 3 वैल्यू ले ली, अब वॉल्यूम में आ गए 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो हमारे पास जो 27 आ रहा है वो किसको असाइन हो रहा है, वो वॉल्यूम को असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, प्रिंट एफ में नीचे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 27। लास्ट प्रोग्राम है इस एक्सरसाइज का, राइट अ प्रोग्राम दैट रीच टेम्परेचर इन सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट्स ऑन द स्क्रीन। जो आपने टेम्परेचर लेना है, जो इनपुट लेनी है वो आपने लेनी है सेल्सियस में, उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, और फिर आपने क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। इस प्रोग्राम में हमने ये करना है। मैन में आगे सबसे पहले तो हमने फ़ारेन और सेल्सियस दोनों वेरिएबल क्रिएट कर ले और फ्लोट डेटा टाइप के किए हैं। प्रिंट एफ में आए तो क्या लिखा हुआ है, इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, कि आपने टेम्परेचर किस में इंटर करना है, सेल्सियस में। इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो हम सेल्सियस में क्या करते हैं, इंटर कर लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू इंटर कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। आप नीचे आए तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये एक फार्मूला होता है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए है। आपका पहले चैप्टर में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है, वो इससे रेसिप्रोकल है। यहाँ पे तो हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं, वहाँ पे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में है, तो वो भी आपने देख लेना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मूला लगा हुआ है, सेल्सियस की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। अब ये सारा फार्मूला हल होके हमें क्या दे देगा, एक कोई वैल्यू दे देगा। वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एफ, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल आएगा। तो पहला वेरिएबल कौन सा पड़ा हुआ है, सेल्सियस। सेल्सियस की हमने कितनी वैल्यू ली थी, 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे
दोबारा से परसेंटेज एफ आ रहा है, अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगी, फॉरन की आ जाएगी, तो जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी। तो वो आपने देख लेना है कि वैल्यू कितनी आ रही है, उसको हल कर लेना है फार्मूले को, जो भी वैल्यू बन रही होगी वो फिर यहाँ पे आ जाएगी, आपकी आउटपुट में आ जाएगी। इस चैप्टर से रिलेटेड आप जितनी भी वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं बाकी जो भी वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।